Subscribe our channel Spectromation to get our latest updates. So welcome back friends to our channel Spectromation. So आइए शुरू करते हैं आज फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर की। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में आज हम करेंगे व्हाट आर प्राइम फैक्टर्स, पहला टॉपिक होगा। सेकंड टॉपिक होगा इन प्राइम फैक्टर्स का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तीसरा टॉपिक होगा रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले रिमेम्बर करते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स होते हैं वो होल नंबर जो ग्रेटर देन वन होते हैं और इनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वन और ये खुद। तो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है हमारा 2.1 का। हमें 140 को एक्सप्रेस करना है एज प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं और वो सारे फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। 140 को हमें एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स। ओके, हम इसके फैक्टर निकालने शुरू करेंगे। यहाँ लिखा 140। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? हम हमेशा छोटे प्राइम नंबर से चेक करना शुरू करते हैं और बड़े की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर है फ्रेंड्स 2। 2 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 70। फिर चेक करेंगे क्या 2 से डिविजिबल है। अगेन हमारा अगला प्राइम नंबर भी होगा 2 और ये जाएगा 35 पे। फिर ये चेक करेंगे 2 से डिविजिबल है, नहीं। तो हम चेक करेंगे इसको 3 पे। 3 से डिविजिबल है ये? नहीं, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। फिर चेक करेंगे 5 पे, बिकॉज 3 के बाद 5 नेक्स्ट प्राइम नंबर है। 5 से जाएगा ये 7 पे। ओके, तो 7 ऐसा प्राइम नंबर है जो खुद 7 से डिवाइड होगा और हमारे पास आ गया 1। जब तक 1 नहीं आ जाता हम कंटिन्यू रखेंगे। अब देखते हैं हमारे इसके फैक्टर कौन कौन से आए। 140 के हमारे पास फैक्टर हैं फ्रेंड्स 2, 2, 5, 7 एंड 1। सो हमने 140 को एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर। चेक कर सकते हैं आप। 2 2 जा 4, 5 जा 20 और 27 जा 140। सो दैट्स ऑल। बहुत इजी है प्राइम फैक्टर्स निकालना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, बाकी के दो क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि हम कैसे इन प्राइम फैक्टर का यूज करके हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं किसी नंबर का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम पहले सीख लेते हैं कि हम प्राइम फैक्टर्स का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो ये एचसीएफ के लिए देखते हैं पहले। फ्रेंड्स हमारे पास दो नंबर हैं। आइए कोई भी एक एग्जांपल देख लेते हैं और सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। सो मैं आपको करवा रहा हूँ सेकंड सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें हमें क्या करना है, हमें तो इनको प्रूफ करना है, शो करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है दोनों नंबर के प्रोडक्ट में। बट उससे पहले हम सीख लेते हैं कि हम कैसे दो नंबर्स का प्राइम फैक्टर यूज करके कैसे दो नंबर्स का एचसीएफ और एचसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हमारे पास दो नंबर कौन से हैं, 510 एंड 92। इनको ओके, हमें 510 एंड 92 के HCF एंड LCM फाइंड आउट करने हैं यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो पहले हम 510 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से करते हैं बिकॉज लास्ट में 0 है, 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4, 1 बचे 2 5 और ये क्या 5 पे। लास्ट में 5 है फ्रेंड्स, तो ये नेक्स्ट 3 से जाएगा। 3 पे हम चेक कर सकते हैं, 3 पे चेक करेंगे। 3 6 या 24 और 1 5, ये 3 से जा सकता है। हम इसको अब 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 3 8 जा 24, ऊपर से उतारा 1 हमने, और 5 जा 15, 3 5 जा 15। ओके,
अब ये जाएगा हमारा 5 से 5 पे हमने इसे डिवाइड किया 85 को। 5 1 जा 5, 5 7 जा 85। अब 17 प्राइम नंबर है तो हम इसको 1 लिख देंगे। तो 5 10 के हमारे पास फैक्टर्स आए 2 की पावर 1, इनकी पावर्स में लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। चलिए अब हम निकालते हैं 92 के फैक्टर्स। ओके 2 से गया है 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से लेके जाएंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 26, 2 2 जा 4 सॉरी। ओके 2 3 जा 6, 23 एक प्राइम नंबर है तो ये 23 ही रह जाएगा और हमारा आंसर यहाँ पे 1। तो इसके फैक्टर कौन से हुए 92 के 240 2 इंटू 2 इंटू 23। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 23। ओके सो लेट्स सी कि HCF यहाँ क्या होगा और LCM क्या होगा। HCF क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी कॉमन लोवेस्ट पावर वाले कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमारे HCF होंगे। सपोज कीजिए इसमें आपकी लोवेस्ट ऐसा नंबर ढूंढिए पहले जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है 2, इसमें 2 की पावर कितनी है, इसमें 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है। तो यहाँ पे हमारा HCF वो होता है दोनों पेयर्स में लोवेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर जो जिसकी पावर सबसे कम है। तो यहाँ पे सबसे कम पावर जो कॉमन है 2 और उसकी पावर क्या है कम सबसे 2। सो यहाँ पे HCF है हमारा 2। एलसीएम के लिए चेक करते हैं, एलसीएम कैसे चेक करते हैं। एलसीएम होता है हमारा हाईएस्ट पावर जो दोनों में हो भी जो इन्वॉल्व होता है इस पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं भी, चाहे कॉमन हो या ना हो डजेंट मैटर। और कॉमन है तो हम हमेशा बड़ी पावर उठाएंगे, छोटी पावर नहीं देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं इनमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन 2 है और 2 में 2 की पावर ज्यादा किसकी है 2 टू द पावर 2। हम 1 वाले को स्किप कर देंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास बाकी जितने भी नंबर है वो कम से कम एक एक बार लिखे जाएंगे। इसमें फिर हम इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू इसमें हमारा क्या रह गया था 23। सो इनको मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आ जाएगा। आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सो सेकंड एग्जाम्पल की जगह हम सीधे सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जिसमें हम क्लियर हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स निकालना भी, प्राइम फैक्टर्स के थ्रू एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी। और एक हमारे पास हमें ये भी प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो भी होता है वो इक्वल होगा जिन दो नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट के। So there is a fundamental theorem of arithmetic that is tell us कि any composite number can be expressed as a product of prime numbers और यहीं से हमें prime factors मिलते हैं। मतलब हर भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में, गुणनफल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपके पास कंपोजिट नंबर है आप उसको ब्रेक कर सकते हो एक प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में। अभी हमें क्या करना है, हमें अभी एक बार और चेक कर लेते हैं। हमें एलसीएम भी निकालना है 26 और 91 का, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन दोनों का। और साथ में ये चेक करना है कि क्या उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उनके नंबर के मल्टी आई मीन प्रोडक्ट के इक्वल आता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। ओके सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें 26, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके 26 और 91 है। सो 26 एंड 91 का HCF एंड
एलसीएम निकालना है और साथ में हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई, राइटिंग बहुत 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 गंदी है मेरी, सो डोंट वरी। कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इंटू एचसीएफ ऑफ 26 91 इक्वल्स टू 26 इंटू 91। तो आइए पहले हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं। 26 के फैक्टर निकालना है हमें, तो पहले 2 पे 13, 13 एक प्राइम नंबर है बस। तो हमारे फैक्टर्स क्या है 26 के? हमारे फैक्टर्स आए 2 इंटू 30 इंटू 13 इंटू 1। ओके, अब हम 91 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 2 की टेबल में भी 91 नहीं आता, 3 की टेबल में भी 91 नहीं आता, और 5 की टेबल में भी नहीं आता। ये 7 पे जाएगा फ्रेंड्स, तो 7 13 नंबर पे आएगा और फिर 13 1। तो 91 के फैक्टर्स हो गए 7 इंटू 13 इंटू 1। तो मैंने क्या बताया था आपको, एचसीएफ क्या होगा हमारा? एचसीएफ होगा कॉमन नंबर जो दोनों में है और उसमें भी जिसकी पावर सबसे कम है। ओके ओके, एचसीएफ है हमारा, देखिए पहले दोनों में कॉमन क्या है? 13 कॉमन है, 13 दोनों 13 की पावर सेम है, 1 ही है, तो बस छोटी पावर मतलब 1, 13 की पावर 1। सो इट इज आवर HCF of 26 एंड 91 एंड एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम होगा हमारा, दोनों में अगर कॉमन है तो सबसे बड़ी पावर वाला हम अज्यूम करेंगे, वरना अगर पावर बड़ी नहीं है, दोनों में अलग अलग नंबर है, तो सारे नंबर कम से कम एक एक बार लिखे जाएंगे। तो हम सबसे छोटे से शुरू करते हैं, 2 13 7, 13 एक बार आ चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 1। क्या आएगा हमारा एलसीएम? 26 इंटू 7, 26 इंटू 7 कितना होगा फ्रेंड्स? कैलकुलेट कीजिए। जी हाँ, ओके, तो 20 बिल्कुल सही आपने, 26 इंटू 7 आपका आएगा 182। ओके, 182। तो हमारे एचसीएफ और एलसीएम ये हो गए। एचसीएफ, अब हमें इसको एक्सप्रेस करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो आइए हम निकाल देखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आता है हमारा। एचसीएफ इंटू एलसीएम, 13 इंटू 182। ओके, वेट अ मिनट। तो हमारा 13 इंटू 182 आएगा 2184, 2184। अब हमें क्या देखना था, चेक करना था कि क्या ये 26 इंटू 91 के इक्वल है। बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होगा, क्योंकि आप ये देखिए, हमने जस्ट इनको प्राइम फैक्टर्स को हमने इनको जब फैक्टराइज किया, तो हमने एचसीएम में कौन से नंबर लिए जो दोनों में कॉमन है, सिर्फ एक बार, और एलसीएम में वो सारे रिमेनिंग नंबर आ गए जो कॉमन नहीं थे। सो ऑब्वियसली ये जो सारा फैक्टर था ये इन्हीं दोनों का था, और इनका जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऑब्वियसली इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो 26 इंटू 91 करेंगे हम, तो हमारा आंसर 26 इंटू 91 करेंगे तो हमारा आंसर, हमने ऊपर वाले नंबर में हमारा आंसर आ रहा है 2366। ओके, हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन गलत किया फ्रेंड्स ऊपर वाले नंबर में। चलिए रीचेक करते हैं इसे। तो 13 टू जा 26, दो रिमेनिंग रिमाइंडर, ओके, 13 8 जा
13 8 होगा, होता है हमारा फ्रेंड 104 + 2 6 10, फिर 13 में 13 और 10 23। सो ये दोनों नंबर हमारे सेम आ रहे हैं। इट मीन्स एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आप यहाँ से हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि एचसीएफ को, जब दो नंबर के एचसीएफ को उन्हीं दो नंबर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। बिकॉज मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि जब भी हम फैक्टर कर रहे हैं तो एलसीएम में हमने वो नंबर ले लिया जो कॉमन था, और एलसीएम में वो नंबर लिया है जो रिमेनिंग नंबर्स रह गए हैं एक एक बार वो सारे। दैट्स वाई। सो ये था सेकंड क्वेश्चन, हमें ऐसे ही करना था। एक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, चलते हैं आप थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये चलते हैं आप थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में शायद आपको मजा आने वाला है। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तीन नंबरों का यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। आप कितने भी नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। तो हम थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं, 12 15 21। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड, उसका फर्स्ट पार्ट हमें 12 15 एंड 21 का क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एचसीएम एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हम 12 के फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले 12 के फैक्टर होंगे हमारे 2, 6 पे जाएगा ये, 2 3 जा 6, अगेन ये 3 पे गया 1। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 1। अब हम यहाँ पे निकालेंगे 15 के फैक्टर्स। 3 पे जाएगा, 3 5 जा 15, 5 पे गया 1। ओके, यहाँ पे आ गया हमारा 15, 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 1। ओके, 15 के फैक्टर्स हैं ये। अब 21 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये भी 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, ठीक है 7 पे 7। तो 70 सॉरी 21, 21 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए हमारे, 3 एंड 7, दोनों की पावर क्या है 1। ओके, तो अब देखते हैं एचसीएफ क्या होगा हमारा। एचसीएफ होगा ऐसा कॉमन नंबर जिसकी मिनिमम पावर हो। कॉमन इन तीनों में क्या है, सिर्फ 3, और उसकी मिनिमम पावर क्या है 1। सो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 3, एलसीएम होगा हमारा हर नंबर जिसने पार्टिसिपेट किया, जो आया है हमारे इसमें फैक्टर्स में, एंड अगर कोई नंबर कॉमन है तो उसकी मैक्सिमम पावर एज्यूम की जाएगी। तो 2 है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, 2 ले लिया हमने। फिर कॉमन क्या है, 3 है, और उसकी मैक्सिमम पावर क्या है 1 है। फिर 5 एंड 7। तो हमारा एचसीएफ हो गया 4, 4 3 जा 12 इंटू 35। ये हो जाएगा हमारा 420। तो आ गया हमारा एलसीएम आ गया 420। सो दैट्स आंसर। बाकी के दो क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से अटेम्प्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। ओके, सो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि एचसीएफ इन दो नंबरों का दिया हुआ है 9 एंड एलसीएम हमें इनका फाइंड आउट करना है। ओके, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। ओके, वापिस आइए सेकंड क्वेश्चन पे, करके देखते हैं। हमें क्या दे रखा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है हमारा फोर्थ। हमें दे रखा है एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is given 9, and we have to find
LCM इसका 306 का और 657 का। ओके, डोंट वरी, हम पूरा इस बार इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने सेकंड क्वेश्चन में क्या वेरीफाई किया था कि HCF इंटू LCM क्या होता है, इक्वल होता है दो नंबरों के प्रोडक्ट के, उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सो हमें यहाँ पे HCF पता है, हम HCF की वैल्यू पुट करेंगे और हमें LCM, हमें इसका LCM मिल जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन होगा, HCF की जगह हमने डाल दिया 9, LCM हमें नहीं निकालना, हमें सॉरी निकालना है, एंड दो नंबर हमें दे रखे हैं ये। सो इधर 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर 9 डिवाइड करेगा। LCM is equals to 306 into 657 divided by 9. 9 1 जा 9, 9 3 जा 26, 3 बचे, 9 4 जा 36। ओके, तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है इन दो नंबर को, 34 और 56 को। तो हमारा आंसर आएगा 22338। ओके, सो आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप प्राइम फैक्टर भी यूज करके, अगर आप प्राइम फैक्टर भी यूज करते हैं तो आपका आंसर सेम आना चाहिए। ओके, इफ यू वांट यू कैन चेक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ, वो चेक करते हैं क्या कहता है फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. ओके, आइए पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि हमें कोई भी नंबर दे रखा है जिसको हम 6 to the power n में 6 to the power n, तो क्या उसकी लास्ट डिजिट 0 आएगी किसी भी n की किसी भी पावर के लिए? क्वेश्चन नंबर 5 है, नंबर है हमारा 6 to the power n। तो इसको पहले हम बहुत छोटा सा थियोरेटिकल आंसर है इसका। 6 को पहले हम प्राइम फैक्टर्स के 6 के प्राइम फैक्टर निकाला हमने, हमारा आएगा 2 और 3, 2 और 3 टू द पावर n। ओके, सो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 6n को, किसको, 6n को हमने, हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू दी पावर 6n। तो नंबर कभी भी एनी नंबर वो डिविजिबल कब होगा, 0 कब होगा उसके लास्ट में, वो 5, अगर वो 10 से डिविजिबल होगा, और हम दूसरे शब्दों में कहें तो या तो 5 से, या फिर वो 5 से या 2 से डिविजिबल हो। इसका मतलब कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 कब आएगा, जब उसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, उसके लास्ट में 0 आएगा। ओके, तो ये चीज यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिल रही। इट मीन्स ये कभी भी इसका एंड कभी भी ये 5 से, ये 2 से तो डिविजिबल है, 6 इज डिविजिबल बाई 2 बट इट इज नॉट डिविजिबल बाई 5। ओके, तो 6n के हमारे जो फैक्टर निकले हैं वो 3 और 2 हैं, बट नॉट 5। और लास्ट में हमारा 0 कब आएगा, जब फैक्टर 2 और 5 दोनों इंक्लूड करता हो। दैट्स वाई ये 6n कभी भी हमारा, हम इसको नहीं लिख सकते 0 के, मतलब इसका कभी भी, इसकी एन टर्म 0 नहीं आएगी किसी भी n की पावर के लिए। ओके, सो इस थ्योरम पे हम 2 और 5 वाली चीज हम देखेंगे पूरे नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज में, इसी पे बेस्ड हैं सारे क्वेश्चंस। अभी हम चलते हैं 6 क्वेश्चन पे, देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या कहता है। तो आइए चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। क्या कहता है 6 क्वेश्चन, कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and
7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। तो हमने पहले ही पढ़ा फ्रेंड्स, नंबर दो तरीके के होते हैं, कंपोजिट और दूसरे होते हैं प्राइम। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके बस दो ही फैक्टर हों, वन एंड इटसेल्फ। वेयर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके एक और उनके अलावा अगर एक भी अलग से कोई फैक्टर आ जाता है तो वो नंबर क्या होगा हमारा? वो नंबर हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। तो इन दोनों नंबरों को हमें एक्सप्रेस कर देना है ऐसे कि इसके एक से ज्यादा फैक्टर हों। तो आइए पहले इनको बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या सॉल्यूशन के सो हमें इन दोनों में पहले कॉमन, इनको कंपोजिट नंबर बनाना है हमें, तो हम यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं? 13। 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ ये हो, यहाँ पे बचा हमारा 7 इंटू 11 हो जाएगा 77 प्लस यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो हमारा 1, तो ये नंबर हो गया 13 इंटू 78। फिर अब हम फर्दर 78 को और ज्यादा फैक्टराइज कर सकते हैं। 78 को अगर हम 78 के फैक्टर निकालें तो फिर 13 और 6 दो फैक्टर से इसके आ जाएंगे। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं 13 इंटू 6, फिर 6 हो जाएगा 2 इंटू 3। सो ऐसे ही। तो देख रहे हैं आप पहले वाले नंबर के, हमारे इस नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर्स आ गए। इट मींस ये क्या? कंपोजिट नंबर। ओके, अब देखते हैं दूसरे वाले नंबर को। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें हमने ले लिया 5 कॉमन और अंदर हमारा बच गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, सॉरी 5 की जगह 1 आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, सो हम बाकी के नंबर्स का अंदर अगर बाकी के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं रिमेनिंग नंबर को अंदर, तो हमारा आ जाएगा 5 इंटू 1008 प्लस 1, और यानी 5 इंटू 1009। देखिए 1009 को हम और ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हमें दे रखा है 5 इसका एक फैक्टर है ऑलरेडी। 5 इज अ फैक्टर, एक हो गया, एक 5 हो गया और एक ये खुद 1009। तो 5 एंड 109 एंड 1, तो इसके तीन फैक्टर हैं। इट मींस इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो सिर्फ हमें इनके दो से ज्यादा, एक और इनके अलावा एक और फैक्टर्स निकालना था, तो जो आ गए हमारे, इट मीन्स ये दोनों नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 7th क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम। क्या बोल रहे हो? देयर इज अ सर्कुलर पाथ इन अ स्पोर्ट फील्ड। सो सोनिया takes 18 minutes to drive one round on the field, and while Ravi takes 12 minutes for the same। ये 18 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा रही है, रवि 12 मिनट में। सपोज बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, ओके, at same time, so go on same direction, after how many minutes they will meet again in starting point। तो ये देखा जा सकता है कि रवि कम टाइम ले रहा है और सोनिया ज्यादा टाइम ले रही है एक राउंड कंप्लीट करने में। तो हमें क्या, हमें देखना है कि कितने मिनट बाद वो अगेन सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं। ओके, तो सोनिया ने तो वो अगले बार तब मिलेंगे जितनी देर में मतलब रवि का चक्कर फालतू लग चुके होंगे सोनिया से। और दोनों नंबरों में हमें क्या देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है उन्हें। आइए उसमें समझते हैं। बोर्ड पे 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि जो सोनिया है, सोनिया टेक्स 18 मिनट and Ravi takes 12 minutes for the same town। so यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे रवि और सोनिया एक साथ दौड़ ड्राइव करना शुरू करते हैं। तो रवि 12 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा
बट सोनिया उसी सेम 12 मिनट में भी बहुत पीछे होगी। जब सोनिया 6 मिनट बाद यहाँ पहुंचेगी, रवि कहीं और पहुंच चुका होगा। तो हमें वो नेक्स्ट टाइम निकालना है, टाइम स्टैम्प जिसपे वो दोनों वापिस से इसी सेम पॉइंट पे आके मिल रहे हों। तो ये हम बड़ा साफ सा क्वेश्चन है। हम हमें इन दोनों नंबरों का अगला मल्टीपल निकालना है, जितने पे जिससे दोनों डिवाइड हो रहा हो। मान लीजिए इसने 5 चक्कर लगाए और इसने भी 5 चक्कर लगाए, 5वें चक्कर में अगर मिलते हैं, बट वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो इन दोनों से डिविजिबल हो, दोनों का ही, सॉरी, दोनों का ही मल्टी, हाँ, इन दोनों की टेबल में आता हो, या आप कह सकते हैं दोनों का मल्टीपल हो। सो हमें इसका मतलब हमें क्या निकालना है, वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो जिसपे दोनों नंबर जिसको डिवाइड कर सके। सो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बड़ा क्वेश्चन है, बट हमें निकालना है एलसीएम है। आपको समझ आया क्या मतलब? कि सपोज कीजिए इसने कुछ चक्कर लगाए होंगे, ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो, उस चक्कर पे जाके उस टाइम स्टैम्प पे जाके दोनों मिलेंगे। तो 18 और 12 का हमें एलसीएम निकालना है। तो 18 फैक्टर निकाल लेते हैं हम 18 के फैक्टर आएंगे 2, 9 आया, 3 into 1, टू 3 6, 3 6 जा 18। फिर हम 12 के फैक्टर निकालते हैं, 2 6 जा 12, और फिर हम इसको फर्दर 2 into 2 into 3 कर लेते हैं। एलसीएम क्या होता है यहाँ पे? 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 2 into 3, और 18 में हमारी है 2 की पावर 1 into 2 की पावर 3। ओके, हाँ, ओ सॉरी, यहाँ पे 2 है, 2 बार 3 है। ओके, एलसीएम होता है हमारा जो मैक्सिमम पावर वाला नंबर अगर कॉमन है तो, एक्सेप्ट जो भी नंबर रिमेनिंग है वो सारे। तो ऊपर वाले में हमारा मैक्सिमम पावर वाला नंबर है 3 की पावर 2 है, और नीचे मैक्सिमम पावर है 2 की पावर 2। तो हो जाएगा 9 into 4, दैट मीन 36। तो आप देख सकते हैं वो 36 मिनट पे आके दोबारा यहाँ मिलेंगे। तब तक सोनिया के सिर्फ 2 चक्कर लगे होंगे, और रवि का वो तीसरा चक्कर होगा जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुका होगा। तो यही मैं समझाना चाहता था, जो आप एलसीएम से समझ गए कि ऐसा मल्टीपल निकालना था इन दोनों नंबर्स का, जिस पे आके वो दोनों इस पॉइंट पे मिल जाए। सो थैंक यू सो मच। ये यहाँ पे खत्म होती है हमारी 1.2। अब देखते हैं 1.3 में इरेशनल नंबर पे। थोड़ा सा हम इरेशनल नंबर के बारे में डीप डाइव लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।